बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में तमाम देखने और सुनने वालों को सच बोलता पाकिस्तान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज इस प्रोग्राम में मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी कौम अपने हकूक के लिए एहतजाज करने और सड़कों पर आने से डरती है। पाकिस्तानी अवाम के दिल में जो डर था कि हमें अपने हकूक के हसूल के लिए एहतजाज ना करना पड़े और तमाम हकूक उन्हें घर बैठे बैठाए मिल जाएं। मुबारक हो पाकिस्तानियों, इस जाली हुकूमत ने अवाम का ये मसला घर बैठे बैठाए ही हल कर दिया है, यानी कि पेट्रोल और डीजल एक मर्तबा फिर महंगा कर दिया है। अब पाकिस्तानी अवाम ना महंगा पेट्रोल अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिल में डलवाएगी और ना ही एहतजाज के लिए सड़कों पर आएगी। मुबारक हो पाकिस्तानियों, अब आपके तमाम मसाइल ये जाली हुकूमत घर बैठे बैठाए हल कर रही है। प्यारे पाकिस्तानियों, आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ पटूसिया मार मार के बता रहा था कि अगर हम इमरान खान की हुकूमत को खत्म ना करते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाता। शहबाज शरीफ कौम के साथ बेशर्मी से झूठ बोल रहा था जब 150 रुपए फी लीटर मिल रहा था और पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था। और अब कोई इसके मुंह और थोबड़े पर लानत बेचकर इसे बताएगा कि 150 रुपए लीटर वाला पेट्रोल अब तकरीबन 460 रुपए फी लीटर और 146 रुपए लीटर वाला डीजल 520 रुपए फी लीटर बिक रहा है। झूठों पर अल्लाह की लानत। जब मुल्क की जीडीपी ग्रोथ 6% होती है तो कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था, और जब जीडीपी ग्रोथ कम होकर 3% पर आती है तो कहते हैं मुल्क तरक्की कर रहा है। ये है शहबाज शरीफ की शबाना रोज खिदमत का नतीजा। क्या इतने बड़े झूठ पर अवाम शहबाज शरीफ का गिरेबान पकड़ेगी? नाजरीन, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम पाकिस्तानियों को एक कौम कहना कौमों से ज्यादती के मुतरादिफ है। वैसे आज हम पाकिस्तानी ना तो एक कौम है और ना ही अवाम। अगर हम एक कौम होते या अवाम होते तो हमारे साथ भेड़ बकरियों और जानवरों जैसा सलूक ना हो रहा होता। नाजरीन, मैंने क्यों कहा कि हम एक कौम और अवाम नहीं हैं? कौम अपने हकूक के लिए खड़ी होती है, लेकिन हम अपने हक के लिए कभी खड़े नहीं होते। और अवाम इसलिए नहीं है कि हुक्मरानों पर अवाम का कोई ना कोई तो दबाव या प्रेशर तो होता है ना, लिहाजा हमारे हुक्मरानों पर अवाम का कोई प्रेशर या दबाव नहीं है और हमारे हुक्मरान अपनी मन मर्जी के फैसले हमारी अवाम पर थोपते हैं, जिसे हमारी अवाम भेड़ बकरियों की तरह कबूल कर लेती है। भेड़ बकरियां इसलिए कहा है कि हमारे हुक्मरान हमारे साथ जो चाहे सलूक करें। उनकी मर्जी हो तो वो हमें साए में बिठाएं और उनकी मर्जी हो तो वो हमें धूप में बांध दें और हम उनकी मर्जी के ताबे हों। ये खसलत सिर्फ जानवरों में पाई जाती है जिनकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। और जब इन हुक्मरानों का दिल करे तो वो अवाम को ज़िबा करें और अपने दस्तरखानों की रौनक दुबाला करें, और जब इनका दिल करे अवाम को ताश समझकर फेंटे और अपनी मर्जी का खेल खेलें, रंगबाजी करें, देवर बाबी खेलें या फिर सीप खेलें, इनकी मर्जी है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम अब बेजुबान हो चुकी है। पाकिस्तानियों, जब कौम जिंदा हो और खड़ी हो तो मुल्क जिंदा रहता है और खड़ा रहता है, और खुशहाली उस वक्त होती है जब मुल्क के हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट, जज और जर्नैल मुल्क के आइन और कानून के ताबे होते हैं। और जब कौमें पाकिस्तान की तरह बेजुबान, खामोश और भेड़ बकरियां बन जाएं तो फिर कौमें गुलाम बन जाती हैं और जी हजूरी के बोझ के तले दब जाती हैं और बदहाली उनका मुकद्दर होती है। जब कौमें बेबस, कमजोर और बुज़दिल हों तो फिर हुक्मरान, जज, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट अपने झूठे जाहो जलाल और ताकत के नशे में अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं और अवाम के खादम बनने की बजाय जालिम और दरिंदे बन जाते हैं। हमारे इन जाली हुक्मरानों ने अपनी ही कौम पर पेट्रोल बम से इतना शदीद हमला किया है कि पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, मर्द इस हमले का शिकार हुए हैं। क्या अब कौम इन जाली हुक्मरानों को लाने वाले सहूलतकारों से कोई सवाल पूछेगी कि आपने अपनी झूठी अना की तस्कीन और अपनी जाती मफाद के लिए और वक्ती फायदे के लिए 25 करोड़ अवाम के मुल्क को कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया? पाकिस्तानी अवाम इस वक्त नाउमीदी और महंगाई की चक्की में पिस रही है। इस नाउमीदी के
कि कैंसर का इलाज सिर्फ एहतजाज है। अगर पूरी कौम खौफ के बुत तोड़कर हिम्मत और हौसले से एहतजाज के लिए निकल पड़े तो पाकिस्तान को इन कीड़ों से बचा सकती है जो दीमक की तरह पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम अगर अपना हक लेना चाहती है तो उसे खौफ का बुत तोड़ना पड़ेगा। इसका फैसला पाकिस्तानी अवाम करेगी। नाजरीन, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाजत। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।